बिगनर बॉक्स वन की अगर बात करें तो बिगनर बॉक्स वन में अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि इन अ न्यूट्रल स्पेयर 5 into 10 to the power 23 electrons are present. If 10% electrons are removed, then calculate the charge on the sphere. तो आप स्पेयर पे बताइए कि चार्ज कितना होगा। तो आप स्पेयर से तो 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन वैल्यू जो है वो गड़बड़ आ सकता है। यहाँ जो है 23 नहीं है, 21 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 10 to the power 21 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, एक न्यूट्रल स्फीयर है जिसमें 10 to the power 21 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर 10% इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाता है उस न्यूट्रल स्फीयर से तो बताइए कि कितना चार्ज आ जाएगा उस स्फीयर पे। ठीक है, हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू हो जाता है NE। Q इज इक्वल टू NE होता है। हमें N का वैल्यू चाहिए। N का वैल्यू यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया गया है, तो 10%। टोटल इलेक्ट्रॉन है कितना, टोटल जो इलेक्ट्रॉन है आपको है 5 इंटू 10 to the power 21 इंटू 10%, तो 10/100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इसको हो जाएगा 5 इंटू नीचे अपॉन 10 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 to the power हो जाएगा 20। ठीक है, इतना n का वैल्यू आ गया। तो Q इज इक्वल टू एन ही होता है, तो हमको Q निकालना है कि चार्ज कितना है स्फीयर पर। तो Q इज इक्वल टू एन का वैल्यू हो गया आपको 5 इंटू 10 to the power 20 इंटू ई का वैल्यू हो जाता है 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16×5 = 80 यानी कि 8 हो जाएगा, इंटू 10 to the power 20 इंटू 10 to the power -19 यानी कि कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो पूरा का पूरा आपको आंसर आ जाएगा 80 कूलम आंसर। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ इतना कूलम, बी में कह रहा है इतना कूलम एंड सी इतना कूलम। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट में आपको क्या कह रहा है, एक मिनट। फर्स्ट में आपको कितना कह रहा है, फर्स्ट में ए में आपको दे दिया गया है कि इतना कूलम चार्ज है। इतना कूलम अगर चार्ज है तो क्या ये हो सकता है कि नहीं, मतलब चार्ज जो है पॉसिबल है या नहीं। तो हम एन का वैल्यू कैसे चेक करें कि पॉसिबल है या नहीं, किसी बॉडी के पास इतना चार्ज हो सकता है या नहीं, कैसे चेक करें। तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू 1 2 3 4 होना चाहिए, मतलब कि इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। तो एन का वैल्यू हम निकालते हैं ए के लिए। अगर हम ए के लिए हम क्या करें, ए के लिए हम, एक मिनट, तो ए के लिए हम क्या करें, एन निकालें। तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए के लिए अगर हम एन निकालें तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन ई। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। तो क्यू का वैल्यू है 0 पॉइंट कितना है, 0 पॉइंट, एक मिनट भाई क्या हो गया इसको,
चल कह नहीं रहा है। चल कह नहीं रहा है। n का वैल्यू एक बार फिर से देखते हैं। अब देखते हैं n का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू होता है q बाई ई। तो q का वैल्यू कितना है 0.32 ए 0.32 इंटू 10 टू द पावर -18 है। यहाँ जो है 10 टू द पावर -18 होगा। ठीक है, क्वेश्चन में छूट गया है। यहाँ हो जाएगा 10 टू द पावर -20 और यहाँ होगा 10 टू द पावर -21, छूटा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं अपॉन ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 16 दूनी 32.2 इंटू अपॉन 19 इंटू 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 2। तो 2 तो इंटीग्रल है, तो इसलिए तो ए आपको आंसर हो जाएगा। 2 का वैल्यू क्या आ रहा है, इंटीग्रल आ रहा है, इसलिए ए आपको तो हो जाएगा। बी हो सकता है कि नहीं, तो बी के लिए भी एन चेक करना पड़ेगा। अगर हम बी चेक करें तो बी के लिए भी हमें एन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब एन चेक करते हैं। एन कितना हो जाएगा बी के लिए, तो बी में चार्ज कितना है 0.64 इंटू 10 टू द पावर -20 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 16 चौका 64, 0.4 इंटू यहाँ ऊपर 20 है -19 है, ऊपर जाके प्लस, यानी कि हो जाएगा 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1, तो ये हो जाएगा 0.04। तो ए तो पॉइंट में आ रहा है डेसिमल में, इसलिए बी तो नहीं हो सकता, ये जो है बी नहीं हो सकता है। ठीक है, सी देखते हैं। अगर सी की बात करें तो यहाँ n निकालेंगे तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा q अपन ई, तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर -21 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 या 48, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ये है 19, ऊपर जाके हो जाएगा 10 टू द पावर -2, यानी कि आ जाएगा 0.03। तो ये भी क्या है डेसिमल है, इसलिए सी भी नहीं हो सकता, आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कंडक्टर सो डैट इट एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ इतना कूलम। क्या कह रहा है, किसी भी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर से कितना इलेक्ट्रॉन हम निकाल ले ताकि उस पर जो पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कितना आ जाए पॉजिटिव चार्ज 3.5 नैनो कूलम आ जाए। तो उसके लिए देखते हैं, तो हम जानते हैं Q इज इक्वल टू एन ई। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है एन ई, और Q का वैल्यू यहाँ दिया है, Q का वैल्यू
यहाँ दिया हुआ है Q इज इक्वल टू हो जाता है Ne, और Q का जो वैल्यू है यहाँ पर दिया हुआ है कितना है 3.5 नैनोकूलम 3.5 नैनोकूलम 3.5 नैनोकूलम यानी कि हो जाएगा 10⁻⁻⁹, ठीक है, इज इक्वल टू n कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है इसको फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई का वैल्यू जो है वो हो जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब यहाँ से जब हम n जब निकालेंगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई ई, तो Q कितना है Q जो है आपको है 3.5 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻�19, ये हो जाएगा ई 1 पॉइंट बाद है तो डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 16 का 16 16 दूनी 32, घट के आएगा 3, उतरेगा दशमलव डालेंगे उतरेगा 0 30, तो 16 कम 16 घट के आएगा कितना 14 140, 16 अठे 128 हो जाएगा, नहीं मैंने 2.18 और ये -19 ऊपर जाके +19 हो जाएगा, तो इंटू 10⁻10 ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन जब आप रिमूव कीजिएगा तब जाकर के इतना चार्ज आ जाएगा, आंसर आ गया। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या क्वेश्चन कह रहा है एक मिनट, क्वेश्चन कह रहा है इट इज नाउ believed that proton and neutrons which constitute nuclei of ordinary matter are themselves made up of elementary units called quarks. A proton and neutron consist of 3 quarks each. 2 types of quarks so called a quark denoted by mu of charge plus 2e/3 and the down quark denoted by d of charge minus 1/3e. Together with electrons built of ordinary matter, quarks of other type have also been found which give rise to different unusual varieties of matter, suggest a possible quarks composition of proton and neutron। कह रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए बताइए किस तरह का कंपोजिशन किया जाए अप क्वार्क और डाउन क्वार्क का, कि प्रोटॉन बनेगा और न्यूट्रॉन बनेगा। तो प्रोटॉन के लिए हम जानते हैं प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है +e होता है, और यहाँ जो है 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क को जब मिलाइएगा तो 1 प्रोटॉन बन जाएगा। वो कैसे, तो हम जानते हैं अप क्वार्क का वैल्यू हो जाता है मतलब कि 2 इंटू अप क्वार्क कितना है, अप क्वार्क है +2e/3, तो 2/3e प्लस नहीं एक मिनट, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि डाउन क्वार्क माइनस में होता है, माइनस हो जाएगा कितना e/3, ये हो जाएगा डाउन क्वार्क का वैल्यू। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपको +e आएगा, इसलिए प्रोटॉन को ये हो जाएगा। उसके बाद में न्यूट्रॉन के लिए अगर देखें तो न्यूट्रॉन के लिए 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसके लिए चाहिए 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क, तब जा कर के बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2e/3 माइनस e/3 इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, तो प्रोटॉन के लिए 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क, न्यूट्रॉन के लिए 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क मिलाइएगा तो बन जाएगा, ठीक है। अब फिर आगे देखते हैं।
आगे क्वेश्चन में कह रहा है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कह रहा है क्या कह रहा है कि a polythene piece rubbed with wool is found to have negative charge of इतना कूलम 3.2 into 10 to the power 7 कूलम, 7 कूलम यहाँ पावर में है, 7 जो है पावर में है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, बताइए कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, एंड मास गेन्ड बाय पॉलीथीन, और पॉलीथीन के द्वारा कितना मास गेन हुआ। तो ठीक है, हम यहाँ देखते हैं, हमें पता है कि क्या हो जाता है, Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना ट्रांसफर हुआ वो निकालने के लिए कहा जाता है, एन निकालना है आपको। ए में आपको बोला जा रहा है कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। क्यू का वैल्यू कितना है, 3.2 इंटू 10 टू दी पावर 7, यही है। ई का वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना ट्रांसफर होगा। मास गेन्ड बाय पॉलीथीन, कितना मास गेन हुआ पॉलीथीन के द्वारा, बी। तो बी में क्या है, मास गेन्ड, कितना मास गेन हुआ। तो मास जो गेन हुआ इतना इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, कितना टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन जो है 2 इंटू 10 टू दी पावर 12 है, और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg, ठीक है, kg। तो जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपको कितना, 18.2 इंटू 10 टू दी पावर, 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा, 12 है, और इधर -31 है, कितना हो जाएगा, 8 20 10 18 19, 10 टू दी पावर -19 kg, इतना मास जो है गेन हुआ, ठीक है, और इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। आंसर आ गया। फिर अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकल, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी placed in contact are supported on insulating stand. What kinds of charge will A and B develop when negatively charged ebonite rod is brought near A? जब A के नज़दीक लाया जाएगा तो बताइए कैसा चार्ज डेवलप होगा A और B पर, ठीक है। देखते हैं A और B पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नहीं देखते हैं। कह रहा है कि जैसे कि मान लेते हैं ए एक क्या है, ए एक मिनट गड़बड़ है, ए एक स्पेयर, ठीक है, और एक स्पेयर जो है बी स्पेयर, ये जो है आपको बी स्पेयर, ये ए स्पेयर है और वो बी स्पेयर, ठीक है,
और दोनों को क्या कह रहे हैं, दोनों को क्या कह रहे हैं कि जब दोनों को हम कांटेक्ट में ला देंगे, जब हम दोनों को जब कांटेक्ट में लाएंगे, ए स्पेयर और बी स्पेयर को जब हम क्या करेंगे, कांटेक्ट में लाएंगे, इस तरह से जब हम ए को और बी को जब कांटेक्ट में ला देंगे, और कांटेक्ट में लाने के बाद में क्या करेंगे, कि एक इवोनाइट रॉड को ए के नज़दीक लाएंगे, निगेटिवली चार्ज्ड, कैसे चार्ज, निगेटिवली चार्ज्ड इवोनाइट रॉड को जब हम ए के नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा, ए और बी पर किस तरह का चार्ज इंड्यूस होगा। जब यहाँ निगेटिवली चार्ज होगा तो ए पर जो है यहाँ निगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को, तो सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो ए पर आ जाएगा, और इसमें जो निगेटिव चार्ज है वो बी पर चला जाएगा, ड्यू टू इंडक्शन के कारण। फिर क्या करेंगे, ए और बी को जैसे ही सेपरेट कर लेंगे, इवोनाइट रॉड को हटाएंगे और ए को सेपरेट कर लेंगे तो ए पर जो है प्लस चार्ज आ जाएगा, ए पर क्या है, प्लस चार्ज आ जाएगा, और बी पर जो है आपको कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, बी पर आपको माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, बी पर आपको माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ठीक है, आंसर हो गया। अब सेशन यहीं पे ख़त्म, ठीक है, आपको यहाँ यही लास्ट क्वेश्चन था, आखिरी बिगनर बॉक्स 1 जो होगा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट मतलब कि लेक्चर में मिलेंगे अगले, ठीक है, रखते हैं, गुड बाय, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट